ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा प्रणाम है और मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को भी मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज का भगवद गीता में हम लोग 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग शुरू करेंगे। तो अभी उसके पहले मैं एक भजन गाऊंगा, जिसको भजन कहिए या राष्ट्र का गीत कहिए, कुछ भी कहिए, संस्कृत में है ये। बहुत अच्छा है, हम लोग स्टूडेंट्स गाते हैं उसको बहुत। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय, ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक जीवनम न शाश्वतम वैभवम न हि स्थिरम, जीवनम न शाश्वतम वैभवम न हि स्थिरम, स्वार्थलेपनम विना यत्कृतं हि तच्चिरम, स्वार्थलेपनम विना यत्कृतं हि तच्चिरम। सरलता स्वजीवने चिंतने सदोच्चता, सरलता स्वजीवने चिंतने सदोच्चता, समाज पोषिता वयम समाज पोषकाश्चिरम, समाज पोषिता वयम समाज पोषकाश्चिरम। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक यच्च मनसि चिन्त्यते यच्च कीर्त्यते गिरा, यच्च मनसि चिन्त्यते यच्च कीर्त्यते गिरा, तच्च मूर्तरूपताम् एति नित्यजीवने, तच्च मूर्तरूपताम् एति नित्यजीवने। जनन्यनन्यचरणयोः समर्पित स्वजीवना, जनन्यनन्यचरणयोः समर्पित स्वजीवना। ध्येय साधन व्रता वयं भवेम संगता, ध्येय साधन व्रता वयं भवेम संगता। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक स्मरत्विहाग्र जन्मनां त्याग बलि समर्पणम, स्मरत्विहाग्र जन्मनां त्याग बलि समर्पणम। सिंह कुल समुद्भवा सिंह विक्रमा वयम, सिंह कुल समुद्भवा सिंह विक्रमा वयम। सन्तु कष्टकोटयो भवतु विघ्नवर्षणम, सन्तु कष्टकोटयो भवतु विघ्नवर्षणम। सकृत् प्रतिज्ञका वयं भजे मनोपलायनम, सकृत् प्रतिज्ञका वयं भजे मनोपलायनम। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक।
ये अपने कमिटमेंट है समाज के लिए, संस्कार, राष्ट्र के लिए मैं ध्येय के साथ चलूँगा मैं। और बीच में ये भी बोलते तत्व के बाद जो कुछ उचित है उसको वही स्थिर है, जो कुछ स्वार्थ के लिए किया जाता है वो स्थिर नहीं है, जो परार्थ के लिए किया जाता है वो स्थिर है। फिर मातृभूमि की बात बता जाए, जनन्य नन्य चरण ये हो, जननी के ये मातृभूमि के चरणों में मेरा सब कुछ मैं समर्पित करता हूँ। इस तरह की बातें उसमें बहुत सुंदर भजन है। भजन तो इसको नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, मातृभूमि के है तो भजन ही तो है, जननी के प्रति है ये। तो अभी हम शुरू करते हैं भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था, शेष किया था। लास्ट श्लोक में थोड़ा सा ले लेता हूँ पुनरावृत्ति के लिए। ज्ञान कर्म संन्यास योग था चतुर्थ अध्याय। 42वां अंतिम श्लोक था, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानास्मिन्नसिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् इसीलिए अज्ञान संभूतम, अज्ञान से जन्म हुआ है, अज्ञान से प्राप्त हुआ है वो, और क्या है संशयम। सेकंड लाइन में बोलता है संशयम, ये जो संदेह जो है हमारे जीवन में ये अज्ञान से हुआ है। और कहाँ अभी हृदय में बैठा हुआ है वो हृत्स्थम है, उसको क्या करेंगे हम, चित्वा एनम, उसको काट देने का है। उदाहरण मैंने दिया था भगवान श्री रामकृष्ण देव का, तो उसको चित्वा काट कर एनम, इसको ये संशय को हैं, और किससे काटेंगे हम, ज्ञान रूपी असी से। असी मतलब अस्त्र से, तलवार से। तो ज्ञान रूपी तलवार से उसको काट के योगम आतिष्ठ, आतिष्ठ मतलब शरण में जाएं, योग के, कर्म योग के। योग मतलब कर्म योग के पहले हम बोले हैं। ज्ञान की जहाँ बात आती है उसको हम कहते हैं सांख्य, और जहाँ कर्म की बात आती है उसको कर्म योग। तो कर्म योगों का योग और ज्ञान योग का सांख्य, ये दो नाम दिया गया है। पहले भी 3rd चैप्टर में भगवान कृष्ण ने इसको समझाया है कि दो मार्ग मैंने शुरू से बताए हैं। तो दो मार्ग, एक तो सांख्य योग, सांख्य योग ज्ञानियों के लिए सांख्य योग, और कर्मियों के लिए कर्म योग। तो इस तरह का ये जो योगम आतिष्ठ, योग के शरण में तुम अर्जुन आओ और उत्तिष्ठ। जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, हम चुपचाप बैठ के करते हैं। लेकिन जब हम योग की शरण में आ गए तो योग के शरण, योग मतलब हम कर्म योग करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट अप, बैठ के नहीं हो सकता है। उसका तो मूवमेंट हमारा होना चाहिए, ट्रेमेंडस मूवमेंट्स, अनटायरिंग, अक्लांत, अथक परिश्रम हमको करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि योग के शरण में आकर अर्जुन तुम उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाओ। तो क्या क्या भगवान कृष्ण ने योग मतलब कर्म को ही प्राधान्य दिया, कर्म योग की। पिछले बार ज्ञान कर्म संन्यास, और ये जो अध्याय है ये है कर्म संन्यास, कर्म को त्याग करने का है, छोड़ने का है। तो जब ये चैप्टर शुरू होता है, अर्जुन का एक प्रश्न है। अथ 5th अध्याय है। अर्जुनोवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत् श्रेय यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। बोलते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, तुम दो चीज़ें बोलते हो। क्या बोलते हैं, संन्यासम कर्मणाम, कर्म के संन्यास भी तुम बोलते हो, और योगम पुनः योगम च संशसि, संशसि मतलब उसको ऊपर उठाना, उसके बारे में बोलना, अनुशंसा करते हैं ना, एडवोकेटिंग, उसको एडमायरिंग, उसको प्रशंसा करते हैं, संशसि। तो बोलते हैं कि तुम एक तो कर्मों को संन्यास की बात करते हो, और फिर ये बोलते हो कर्म योग की बात भी करते हो। तो दो चीज़ें नहीं चलता है। ठीक यही बात पहले बोला था, दो चीज़ नहीं चलता है। तो यत् श्रेय, इसमें से एक ही तो श्रेय होगा, एक ही, दो में से दोनों तो सही नहीं होंगे। आइदर ऑफ दैट, वो दोनों में से कोई एक भी सही होगा। यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, ये एतयोः, ये दोनों में से जो भी अच्छा है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, तो उसी को तुम बोलो। यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम।
तो बोलते कि उसको ठीक ठीक समझकर मेरे को कृष्ण तुम बोलो क्या हमारे लिए सही है। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है वो। तो एक दो चीज़ भगवान कृष्ण बहुत सारे समय में कंफ्यूज, हमको भी ऐसा लगता है कि लगेगा कि बहुत सारे साधकों का रहता है कि कभी कर्म का बोलते हैं, कभी योग का बोलते हैं। आगे चल के हम भक्ति योग में देखेंगे सेम चीज़, अर्जुन ने कुछ प्रश्न करता है और भगवान कृष्ण कुछ उत्तर देते हैं उसका। तो ये कंफ्यूज आगे चल के क्लियर होता है वो प्रश्न के जरिए। भगवान कृष्ण को अर्जुन प्रश्न करते हैं, पुनः उसको क्लैरिफाई करते हैं। अभी भी यही चीज़ होने वाला है। तो ये प्रश्न अर्जुन ने किया कि कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ जो है ये होना नहीं चाहिए, तो कौन सा हमको करना चाहिए ये बताओ तुम। सेकेंड वर्ष में श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? बोलते हैं संन्यासः और कर्मयोग च मतलब एवं दोनों को लेते हैं, संन्यास और कर्मयोग भी। दैट मीन्स कर्म का संन्यास होता है, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास और कर्मयोग बोलते दोनों निःश्रेय से करो, निःश्रेय से करो उभौ, दोनों बोथ द थिंग्स है ना। तो ये दोनों निःश्रेय से करें, निःश्रेय से करो उभौ तयोस्तु, लेकिन उन दोनों में भी क्या होता है? कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्टते। विशिष्टते मतलब एक्सेल्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका, ज़्यादा महत्व है किसका? कर्मयोग का। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों हमको निःश्रेय से देने वाले हैं। निःश्रेय के ऊपर अभी मैं आऊँगा। निःश्रेय से देने वाले हैं बोथ, लेकिन वो दोनों में बोलते हैं कि लेकिन कर्मयोग ज़्यादा अच्छा है बनिस्पत कर्म संन्यास। ये जो निःश्रेयस जो है, श्रेयस, हम पहले चर्चा हुई है उपनिषद में, हमको दो द्विविध मार्ग हमको बताते हैं साधना के द्वारा। हमारे मानव समाज में दोनों चाहिए, एक तो अभ्युदय चाहिए और एक निःश्रेयस चाहिए। आपको ध्यान रहेगा, जरूर याद आता होगा कि एक अभ्युदय, अभ्युदय, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, खूब आए, पैसा भी आए, धन संपत्ति आए, सारी व्यवस्थाएं हो, सब कुछ ठीक हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक अभ्युदय, अभी उदय, चारों तरफ नो ऑल राउंड डेवलपमेंट, केवल कुछ व्यक्तियों का नहीं। हम लोग जो सोशलिस्टिक कंसेप्ट है, जो समाजवाद जो है, एक्चुअली वो ये है कि सभी का होना चाहिए, कोई व्यक्ति छूट ना पाए। इक्वालिटी, स्वामी विवेकानंद इक्वालिटी की बात बहुत करते थे, सभी एक जैसा होना चाहिए। ये जो प्रिविलेजेस जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज मतलब कुछ व्यक्तियों को कुछ चीज़ें मिलता है और बाकी को चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो क्या होता है? ये पलड़ा बहुत ऊंचा नीचा है, गैप जो है दोनों के बीच में, वो अपनी रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ खैर ये साधना की बातें हैं। तो बोलते हैं कि अभ्युदय भी चाहिए, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं निःश्रेयस, ये आंतरिक बातें हैं अंदर की। तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, समाज की भी प्रगति हो और मेरी भी प्रगति हो, दोनों की एक साथ होना चाहिए। अदरवाइज आई विल बी लॉस्ट, मैं कहीं भी खो जाऊंगा मैं। अगर मैं खाली समाज के देखा, मेरे अपनी तरफ, अपने आध्यात्मिक उत्थान के तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हमारी दशा बहुत खराब हो जाएगी आगे चल के। अभी तो जोश है, जिल, साहस, उत्साह भी है और जोश भी है, कर्म करने की शक्ति है, तो अभी पता नहीं चलता है, एक बह जा रहे हैं। लेकिन जब आगे चल के बहुत आगे बाद में जब हमारा उम्र ढलने लगेगा और तो कर्म करने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगी, तब हमको लगना चाहिए कि नो, कि हमको भी अकेला रहना है। तो अकेला रहने की प्रैक्टिस, तो उसके लिए क्या चाहिए? दैट सपोर्ट हैज़ टू बी इनसाइड, अंदर के रहना चाहिए वो, कि कोई यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस रहता है, मैं अकेला भी रह सकता हूँ, किसी की मैंने सहायता मुझे नहीं चाहिए, तो ऑल अलोन। तो ये जो निःश्रेयस से बोलते हैं कि ये हमको देगा। ये तो हो गया एक। दूसरे का श्रेयस, यहाँ श्रेयस की बात है, निःश्रेयस है, तो श्रेयस भी देने वाला है। श्रेयस क्या होता है? श्रेयस और प्रेयस ये हम पढ़े हैं, पढ़े मतलब यहाँ तो पाठ नहीं हुआ है, आप लोग जरूर जानते होंगे। कठोपनिषद में भगवान यमराज, धर्मराज नचिकेता को इसकी बात बताते हैं। श्रेयस बोलते हैं कि दो
चीज़ें, दो बातें हमेशा प्रत्येक के जीवन में आती है। टू थिंग्स क्या है? वन इज श्रेयस, वन इज प्रेयस। शुरू में जब यमराज एडवाइस देना शुरू करते हैं, उपदेश देना शुरू करते हैं, ये अर्ली शुरू में है कि नचिकेता, दो बातें हमेशा हमारे जीवन में आते हैं प्रत्येक मनुष्य के, विशेष करके यंग डेज में, when साधना का जो शुरुआत है छात्र जीवन में, इससे शुरुआत हो जाती है कि एक श्रेयस एक प्रेयस। तो प्रेयस क्या होता है? प्रेयस वो है, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि प्रेयस वो है जिसको प्राप्त करके अभी हमको बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय, धन संपत्ति है, खाओ पियो मस्त रहो, ज़्यादा सो, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेयस हो गया। तो उसे प्रेयस जो प्राप्त होता है वो फ्यूचर लेकिन उसका डार्क हो जाता है। अभी अच्छा लगेगा, इंद्रियों को अच्छा लगेगा, जो इंद्रियों भोग वस्तुएं हमको मिलते हैं तो हमको अच्छा लगता है, पर और फ्यूचर इज ब्लिक, डार्क, अंधकार, ये प्रेयस है, अच्छा नहीं बिल्कुल हमारे लिए, उसको अवॉइड। और श्रेयस क्या होता है? जो अभी शायद हमको ना अच्छा लगता हो वो कर्मों को करने के लिए, पर आगे चल के फ्यूचर विल बी ब्राइट, उज्जवल भविष्य हो जाएगा। क्यों? ये हमारे एक फाउंडेशन, एक हमको जो कि भित्ति प्रस्तर जिसको कहते हैं ना, फाउंडेशन स्टोन डाल देगा, ये कि इतना ज़बरदस्त सॉलिड स्ट्रक्चर सो बेस हमारा हो जाएगा, मूल भित्ति, कि उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर हम जीवन का खड़ा कर सकते हैं बहुत बड़े। तो वो होता है श्रेयस। अभी हमको काम करना अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट करियर में, कोई बहुत एफर्ट्स, मैं अपने आप को खपा के बहुत कुछ काम करूं, ये अच्छा नहीं लगता है, आराम से करना चाहता हूं, पर ये ठीक नहीं है। तो उसको अगर अपोजिट हम बिल्कुल काम करें, कर्म करने का जीवन है हमारा, है ये, साधना करने की है। छात्रावस्था, छात्राणाम अध्ययनम तपः बोलते हैं, छात्र में, स्टूडेंट्स में अध्ययन ही तप है, वही तपस्या है, उससे कुछ मिलने वाला है हमको। तो ये हो गया श्रेयस, तो आध्यात्मिक उत्थान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च, ये दोनों निःश्रेयस करो उभो, ये दोनों ही निःश्रेयस श्रेयस हमको देने वाले हैं। और ये इंसान के जीवन का यही तो मुक्ति तो है, मुक्ति या इमांसिपेशन कहते हैं हम लोग को, मोक्ष, ये जन्म मरण की चक्कर से छूट जाना, ईश्वर का लाभ करना, ईश्वर प्राप्ति, विभिन्न उसके पर्यायवाची शब्द है जो कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। रामकृष्ण देव कहते थे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, भगवान लाभ, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। अभी इंटरमीडिएट गोल हो सकते हैं, पड़ाव है, हम जा रहे हैं ना, कोई पहाड़ चढ़ता है तो एक दिन तो चढ़ नहीं पाता है, तो उसको अलग अलग स्टेजेस पर रुकना पड़ता है कहीं कहीं। तो जीवन में बहुत पड़ाव होते हैं, छुटपन से लेकर बड़े होने तक पड़ाव बहुत होते हैं। तो वो पड़ाव जो है उस समय में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्येक पड़ाव हमको जब प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद, लेकिन फिर हम लोग उसके बाद फिर हमको रुकना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं, अगेन आगे बढ़ते हैं, एक और पड़ाव है। तो हमारे इंटरमीडिएट गोल्स अगले पड़ाव तक के लिए छोटे छोटे गोल्स, लक्ष्य हो सकते हैं शॉर्ट टर्म, तो लेकिन लॉन्ग टर्म गोल क्या है? हमको वहाँ पहुँचना है। तो जैसे कोई एवरेस्ट चढ़ता होगा या कोई कंचनजंगा चढ़ता होगा, कई दिन उसको लगते होंगे, प्रत्येक छोटे छोटे बेस कैंप से लेकर बहुत सारे कैंप करते हुए वो जाएगा वो। तो ऐसा ये हमारे जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति है। तो ये दोनों बात हो सकता है। कृष्ण बोलते हैं या तो रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, कर्म संन्यास, छोड़ दे कर्म को, या तो फिर कर्म योग कर सकते हैं। एक उदाहरण लें उसके लिए, दो उपाय है वो, उसका कौन सा उपाय है एक छोटा सा उदाहरण से मैं समझाऊं। अमरनाथ यात्रा या कहीं भी यात्रा, कहीं बड़े हिमालय की चोटी पर वो यात्रा करते हैं, वहाँ जो करते हैं दो उपाय जे जाते हैं। मैं 2 बार अमरनाथ हो आया हूँ। तो 2 उपाय क्या है कि एक तो हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, पहले बालटाल से चलता था हेलीकॉप्टर, 2 रूट है। एक तो यहाँ से ट्रेडिशनल रूट जो है अमरनाथ को जो मेन मुख्य रूट माना जाता है, भगवान शिव जिस रूट में गए थे वो पहलगांव से शुरू होता है। पहलगांव से आगे चलते हैं, वहाँ से फिर हिमालय पहाड़ चलना
होता शुरू होती है। पहलगांव से 18 किलोमीटर जाने के बाद वहीं से हिमालय वो उसको पहाड़ी चढ़ना शुरू होता है और 39 किलोमीटर का सफ़र है। पैदल चलना पड़ेगा। कोई कोई लोग घोड़ा लेते हैं, कोई कोई लोग पालकी ले लेते हैं जो अशक्त है, तो ज़्यादातर पैदल चलते हैं। और एक है वहाँ बाल्टाल तक जाके वहाँ से हेलीकॉप्टर ले लीजिए, आधा 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो बाल्टाल से कितना 14 किलोमीटर है उसे पैदल के, लेकिन 15 मिनट में आप जाके वहाँ पहुँच गए ना। दोनों उपाय हैं, आप किसी उपाय जा सकते हैं, लेकिन सही जो मार्ग है वो कब सजेस्ट करा जाता है आप ये पहलगांव होके जाइए, क्योंकि ये इसी रूट में भगवान शिव खुद गए थे। विभिन्न जगह में कोई चीज़ छोड़ते समय, कहीं बैल को छोड़ा, कहीं उनका चंद्रमा को छोड़ा, कहीं किसी को छोड़ा, विभिन्न को छोड़ के सिर्फ शिव और पार्वती वहाँ जाके पहुँचे थे अमरनाथ की गुफा में, जहाँ भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी। किसको? माता पार्वती जी को। ये कहानी एनीवे जो हमारे मतलब का चीज़ भी नहीं है। तो अब हम किस रूट में जाएंगे? हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो जो एक्सपीरियंसेस होता है, अनुभव होता है, यात्रा के अनुभव, वो हमको नहीं मिल पाएगा। पैसा दिया, पैसा है, बैठ गया, पता भी नहीं चलेगा पहाड़ी के ऊपर उड़ाते हुए कहाँ लेके हमको पहुँचा देगा वहाँ, और वहाँ से फिर उठा के ले आएगा यहाँ। तो 2-2.5 घंटे के अंदर हमारी पूरा जर्नी ख़त्म हो जाएगा अमरनाथ को। लेकिन इसमें हमको पूरा 2 दिन लगता है। मॉर्निंग में अगर हम चालू करते हैं पहलगांव से, तो अगले दिन जाके दोपहर तक हम कहीं जाके पहुंच पाते हैं। वहाँ रास्ते में एक जगह रुकना ही पड़ता है हम लोगों को पैदल। लेकिन रास्ते में एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, सीनरी ब्यूटीज़ देखते हैं वहाँ की जो है, उससे एक रिच एक्सपीरियंस होता है। ये खाली एक मैं एक उदाहरण खाली लिया कि अमरनाथ की यात्रा में, तो दोनों ही हम कर सकते हैं। लेकिन हमको एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए हमको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए पहलगांव, पैदल में जाना चाहिए, भले कष्टदायक हो। और कष्टदायक जब तक कष्ट नहीं उठाएंगे, आज ना हेलीकॉप्टर हो गया, पहले तो लोग पैदल ही जाया करते थे ना, कितना कष्ट था। अभी भी तकलीफ है। तो ठीक उसी तरह कर्मयोग और कर्म संन्यास, तो प्लेन जाना ये कर्म संन्यास के बराबर है, और उसमें जाना, पैदल जाना, ये कर्मयोग है। कर्म संन्यास में आराम है, तो कर्म संन्यास में ऐसे ही है, लोगों ने कार्य को छोड़ दिया, शांत अवस्था में चुपचाप रह के उनको वो करना है। तो जो एक्सपीरियंस जो मिलना चाहिए। और कर्मयोग में क्या होता है? उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उनका कर्म करना पड़ता है, शांत नहीं रह सकते हैं। इवेंचुअली वहीं पहुँचेंगे वो। कर्मयोगी भी धीरे धीरे, पहले ज्ञान कर्म संन्यास में पढ़ा था ना कि कर्म करते करते धीरे धीरे वो कर्म ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते बोला था, तो ज्ञान में जाके समाप्ति हो जाती है। या तो ये भी बोला था ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो तो सारे कर्म को जला के राख कर भस्मसात करते अर्जुन ज्ञान। तो ये तो अंतिम पड़ाव, अंतिम जाके पहुंचना ज्ञान युग में था, ज्ञान कर्म। लेकिन यहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं कि कर्म योग करते करते स्लोली एक्सपीरियंस गेन करके, और जो डिवाइन पॉसिबिलिटीज़, दिव्य अनुभूतियाँ बहुत होती है कर्म में। इंसान जो कर्म करता है, तो कर्मयोग को क्यों बहुत महान में माना गया। कठिन जरूर है निष्काम कर्मयोग करना, सब कुछ छोड़ के अपने लिए कुछ नहीं करना, नथिंग फॉर माई सेल्फ, ऐसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर है डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो बोलते हैं कि उसके जो पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं, अनंत संभावनाएं कर्मयोग में है, बिकॉज ही इज़ अंडरगोइंग, वो रास्ते में चल रहा है। तकलीफ उसको मिलेंगे, और तकलीफ को कैसे उसको सॉल्व करना है, समाधान कैसे करना है, वो उसको समझता है। और उसका प्रोसेस करते करते धीरे धीरे क्या होता है, और कम्युनिकेशन भी होता है। किसके साथ होता है? विद गॉड्स क्रिएशन, भगवान की जो सृष्टि प्रकृति, उसके साथ होता है, लोगों के साथ होता है। विभिन्न परिवेश के दौर हम गुजरते हैं। मैं वही इसकी बात कर रहा हूँ। अमरनाथ की यात्रा में इतना आनंद आता है पैदल चलने में, बट कभी कभी बहुत लोगों से, बूढ़े लोगों से मुलाकात होती है। एक व्यक्ति हमको मिला, 85-86 ईयर्स का था, ही इज़ वॉकिंग, और बोला हम लोग कई बार मैं आ चुका हूँ, आई मस्ट एवरी में आता हूँ। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, इतना उम्र में भी पैदल, कोई घोड़ा नहीं, कोई पालकी नहीं, कुछ नहीं लेता। वाई? बोले कि हमको एक्सपीरियंस लेना होता है। तो ये जो सिमिलरली कर्मयोग में भी ऐसा एक्सपीरियंस लेना होता है, और ईश्वर की सृष्टि के साथ उनको चलना भी पड़ता है।
कई लोग देखा मैं आपको छोटा सा उदाहरण इससे कनेक्टेड नहीं है। मेरा एक मित्र है, पश्चिम बंगाल में है, वो कल्याणी में। उनको आदत है वो कभी भी एक्सप्रेस में ट्रेन में नहीं जाएंगे, माने रिजर्वेशन करा के स्लीपर क्लास में एसी क्लास में कभी नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? पैसेंजर ट्रेन में। वो यहाँ आ चुके हैं 2 बार, अंबिकापुर में भी 2-3 बार आ चुके हैं, बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं। तो बोले कि हम पैसेंजर ट्रेन में जाते हैं, वो भी जनरल बगी में जाते हैं। वाई? मैं पूछा दादा अब जनरल बगी में क्यों जाते हैं? ना देखो विभिन्न प्रकार लोगों से मुलाकात होती है, गरीब से गरीब लोग भी रहते हैं, कुछ मध्यम वर्ग भी रहते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़े संपदा वाले ऐश्वर्यशाली व्यक्ति नहीं रहते हों, लेकिन मेरे को अनेक लोगों से मेरे जीवन में मुलाकात हुई है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता उनसे। सी दिस जस्ट वाई ही गोस, इतना कष्ट उठा के। यहाँ अंबिकापुर में एक बार आए थे, अंबिकापुर से बिलासपुर गए, बिलासपुर से टाटानगर गए, टाटानगर से हावड़ा गए और हावड़ा से कल्याणी, 3 जगह बदल कर वो गए, उनका कल्याणी पहुँचे हैं। दैट इज़ बिकॉज एक्सपीरियंसेस। सो आई वॉज टेलिंग कि ये अभिज्ञता लेने के लिए उसको व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग धंधा, अलग अलग काम करता है वो, ठीक है। रामकृष्ण देव ऐसे कहते हैं, ठाकुर के एक उदाहरण देते हैं इसी के बारे में कि जो बहुत जो नया खिलाड़ी होता है ना, चेस, वो डाइस, वो जो खेलते थे महाभारत में, तो उसको जो खेल चौसर का गेम जो है, वो देखिए चौसर जो खेलते हैं, जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर खेले नहीं है, लेकिन खेल अच्छा जानते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो क्या चाहेंगे? ठाकुर बोलते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा खेल खेल के मैं जीत कैसे जाऊँ, जितना उनका लक्ष्य रहता है। लेकिन लोगों को मोहित करना अपने कला कौशल से, ये वो कभी नहीं करते हैं। लेकिन ठाकुर बोलते हैं जो एक्सपर्ट प्लेयर्स होता है, जो खूब खेल चुके हैं और खेल जानते भी हैं और जितना भी जानते हैं, वो बोलते हैं कि थोड़ा सा लोगों को दिखाऊं तो सही मेरा कला कौशल। तो पहले वो बहुत और स्किल दिखाता है, डिस्प्ले करता है, करने के बाद फाइनली अंत में उसका लक्ष्य रहता है जीत के ऊपर, तो जीत रहेगा। लेकिन जीत कब रहेगी? जीत कि अंतिम में जाके, अभी से सोचता नहीं है। तो ठाकुर बोलते हैं ये फर्क होता है, तो एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस प्लेयर के बीच में है। तो ये सारा हमारे कर्म योग में ठीक है, सही है कि हमको छुटकारा मिलना नहीं है। कर्म योग करेंगे छूटेंगे नहीं हम लोग के, तो लेकिन उसको अभिज्ञता अनुभव लेते लेते ही हम लोग जाके वहाँ पहुँचेंगे जहाँ वो पहुँचा है। और कर्म सेना से क्या होता है कि ब्लेसिंग्स जो होना चाहिए, ईश्वर का जो ब्लेसिंग्स, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि कर्म योग ही लेना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये भगवान कृष्ण का ये वर्स नंबर 3। अब उसको थोड़ा सा थर्ड चैप्टर इसमें है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। मतलब ज्ञेय स नित्य सन्यासी, ज्ञेय मतलब जानना चाहिए क्या है वो नित्य सन्यासी कौन? यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो द्वेष्टि मतलब द्वेष जिसका नहीं है। राग द्वेष के हम लोग पढ़े हैं। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, द्वेष मतलब आसक्ति नहीं, तो मन में एक जो कटु भावना, दुर्भावना मन में जब पैदा होती है तो ये है। तो न यो न द्वेष्टि न कांक्षति, इच्छा भी कुछ नहीं करता है, वो कुछ उनको चाहिए नहीं कुछ भी। तो कुछ भी जीवन में चाहिए नहीं, क्योंकि हम कर्म योग में पढ़े हैं ना कि जो काम करने वाला अपने लिए कुछ चाहिए नहीं उसको, क्योंकि करता है किसके लिए? सब समाज के लिए करता है। तो इसके लिए उसको सेल्फिश कभी नहीं हो सकता, कभी अनसेल्फिश वर्क कर सकते हैं। तो अब रिनाउंस अगर कर देता है सारे ड्यूटी को, कर्म, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि कर्म नहीं करते हैं क्योंकि लाइक नहीं करता, वो कर्म संन्यास का नाम लेते हैं। कर्म संन्यास चाहते इसलिए कि उनका काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो डिसलाइक टुवर्ड्स द वर्क। और दूसरे में क्या करते हैं वो लोग? तो ऐसे एक तो आलस्य की वृत्ति रहती है उसको कभी, एक तो डिसलाइक और काम करने की इच्छा नहीं है,
दूसरी आलस्य की प्रवृत्ति होती है, स्लॉथफुल टेंडेंसी जो होती है ना, तो वो भी काम करना नहीं चाहता है। तो क्या उसका नाम क्या देते हैं कि मैं शांत भाव से रहना चाहता हूँ, आलस्य के लिए। नो, आलस्य तुम्हारा शांत कौन हो सकता है? खूब कर्म करने के बाद, बहुत कर्म करने के बाद धीरे धीरे वो नैष्कर्म्य की स्थिति आती है। आपको याद रहेगा 3rd चैप्टर में पढ़ा था नैष्कर्म्य की स्थिति। कर्म करते 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 जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर एक स्टेज आती है, हमको फिर कर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो फल हमको फिर भी प्राप्त होता है। तैरने वाला जो व्यक्ति होता है तो वो पहले खूब तैरता, हाथ पाँव मारता है, लेकिन लंबे समय तैरने के बाद एक ऐसा स्टेज आता है कि वो उसको और हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। ही फ्लोट्स लाइक ए डेड बॉडी। एक जैसे मृत शरीर होता है, लाश को आप फेंक दीजिए तो लाश क्या करता है? वो फ्लोट करता रहता है, ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है। लेकिन पहले काम करना पड़ता है। तो कर्मयोग में ठीक ऐसे ही है, पहले खूब कर्म करेंगे, लेकिन बाद में उसको क्या कर हो जाएगा, वो काम करने की आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ तो गोल्ड बिक्री वो चाहता ही नहीं काम करने के लिए, और टेंडेंसी आलस्य की वृत्ति है, तो ये दोनों ही खराब है। तो आलस्य करके बोलेगा कि मैं नहीं कर्म संन्यास, ये नहीं होता है कभी, क्योंकि मुक्ति या जो फायदा कर्म के जो हमारा फल मिलते हैं वो कर्म से भी मिलते हैं, लेकिन एटीट्यूड हमारा क्या है, हमारे भावनाएं, मन की स्थिति क्या है, भावनाएं कैसी है। तो भावनाएं अगर गलती है, गलत है, तो कर्म न करके भी कोई फल नहीं मिलने वाला, चाहिए कभी नहीं मिलेगा। जो लेजी है, आलसी प्रवृत्ति के है, वो काम न करने के भी उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं मिला। कर्म एक्चुअली कर्म संन्यास नहीं है, बिकॉज एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से प्रोसेसिंग करते करते वो ऐसे स्टेज में पहुंचता है जहाँ उनको संन्यास का वो मिलता है। तो एटीट्यूड हम देखते हैं कि क्या उसका है, वो हमको देखने की पड़ता है, क्योंकि ये जो ट्रिब्यूलेशंस, कष्ट होता है दुनिया में ना, बहुत तकलीफ होती है। कर्मयोगी तकलीफ से परेशान नहीं होता है कभी भी, क्योंकि जानता है मैं ये प्रोसेस के दौरान तकलीफ को भी लांघ के मैं और आगे जा सकता हूँ। तकलीफ को लांघना पड़ता है उसको, जिसका तकलीफ नहीं है वो स्ट्रेट चला जाएगा, लेकिन जो तकलीफ को लांघेंगे वी लर्न लेसन्स। प्रॉब्लम्स जीवन में आना चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद कि हमको फेस द प्रॉब्लम्स, फेस द चैलेंजेस, जीवन में जो आएंगे हमारे साथ बहुत सम्मुखीन होना पड़ेगा हमको। फेस द ब्रूट, स्वामी जी बोलते हैं, फेस द ब्रूट। तो हमको तकलीफ आएंगे, लेकिन उसी के दौरान हमको तकलीफ को कैसे लांघ कर जाएंगे, ये हमको ट्रेनिंग भी मिल जाता है, और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो। तो ये इसलिए स्वामी जी को बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हें कोई समस्या का सम्मुखीन नहीं पड़ा, समस्या नहीं मिली, तो समझ लो कि हम गलत रास्ते में हैं। एवरी डे, ये स्वामी जी का कहना है कि हो सकता है कि कोई दिन हमको समस्या ना मिलता हो, लेकिन स्वामी जी बोलते हैं कि द डे देयर इज नो प्रॉब्लम, थिंक दैट यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक, यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ, आप सही मार्ग में नहीं है। ये चीज़ भगवान स्वामी जी कहते हैं हमको। सो प्रॉब्लम आना लाजमी है हमारे, ठीक ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो इसलिए कर्म योगी जो है वो काम करेगा, और काम करके कष्ट को पाएगा, पास करेगा, उसके अंदर सीखेगा, हैं, और करके फिर उसमें से उनको कुछ जो कुछ प्राप्त होना है उसको मिलता है। तो दैट इज द रियल कर्म, संन्यास की तरफ जाने का है। उसके बाद फोर्थ श्लोक है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यासित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। सांख्य और योग दो चीज़ें हैं। पहले बोले हैं सांख्य मतलब ज्ञान है। कर्म संन्यास जब धीरे धीरे मैच्योर होके पहुंचता है, हो जाता है ज्ञान की तरफ जाता है, उसको हम सांख्य बोलते हैं, कर्म संन्यास। और योग कर्म योग है। तो कृष्ण बोलते हैं सांख्य और योग, पहले तो बोल चुके दोनों बराबर है, यहाँ भी और थोड़ा आगे उसको बढ़ा के बोलते हैं ये पृथक, ये दोनों अलग है। प्रवदंती बोलते हैं, कौन बोलते हैं? बाला,
वो चिल्ड्रेन है। बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्म और योग अलग अलग है। पहले एक्सप्लेन करने के बाद कर चुके हैं, इसको खाली स्ट्रेस देने के लिए कि सांख्य और योग, ज्ञान और योग। अब ज्ञान फिर हम रिपीट करें, ज्ञान क्या होता है कि जो कर्म का अंतिम स्थिति है, जब ज्ञान विज्ञान की बात हम लोग पहले पढ़े हैं, तो वो सांख्य वहाँ जाके जब फाइनली कर्म संन्यास में पहुँचता है, टुवर्ड दी एकदम लास्ट एपेक्स तक पहुँचता है, वो होता है ज्ञान योग होता है। कर्म संन्यास कहिए, ज्ञान कहिए, जो भी कहिए, उस पहुँचते हैं। तो ये सांख्य और योग है, कर्म योग। तो देखिए सांख्य योग को जो अलग अलग बोलेंगे वो बाला है, वो छोटे बच्चे समझते नहीं हैं। शास्त्र का एक परपट होता है, जो उपनिषद पढ़ते हैं उसका ठीक ठीक मीनिंग समझना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं समझ पाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फिर ऐसे कुछ कुछ बोलते रहेंगे तो जो छोटे बच्चे बोलते हैं, जो समझते नहीं हैं, ना समझ बच्चे जो है ना, ये बोलते हैं कि सांख्य और योग ये अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो दोनों का प्रैक्टिस जो है, ये थ्योरी और प्रैक्टिस ये इंटर रिलेटेड है। तो ये जो मैं जानता हूँ और करता हूँ, जानता हूँ ज्ञान, करता हूँ कर्म, तो बोलते हैं कि दोनों इंटर रिलेटेड है, ये अलग नहीं है। एक सिक्का होता है, सिक्का के दो पहलू है वो। तो इसको ज्ञान पहले नो एंड डू, डू एंड नो, समझ लीजिए। पहले नो एंड डू, नो तक ज्ञान होना चाहिए, फिर कर्म। जो अच्छी तरह जानता है, ठीक समझ लिया है उसका, दैट इज द तत्व पाठ, वो ठीक से कर भी सकता है, कर्म कर सकता है। और डू एंड नो क्या होता है, पहले हम कर्म करें, करते 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 ज्ञान आ जाए। सो ये इंटरचेंजेबल है, वो चलता घूमता रहता है। कभी हम ज्ञान होता है तो ज्ञान से कर्म को आते हैं, कर्म से ज्ञान को जाते हैं। तो ये एक सिक्के की दो पहलू है। तो जैसे कोई पुस्तक है, इसको टच करूँगा, एक तरफ अगर टच करूँगा, कोई कॉइन को, कोई सिक्का मेरे हाथ में है, तो दूसरी तरफ को भी टच करना हुआ, क्योंकि सिक्का को मैंने टच कर दिया है। तो ये दोनों ही एक जैसा होता है। तो सांख्य योगो पृथक वाला प्लवदंती न पंडिता। और एकम अप्यासितो सम्यक उभयोर बिंदते फलम। एक में, कोई भी एक में हम रहे, एकम अपि आस्थितः, किसी एक में आस्थितः सम्यक, ठीक ठीक रहना चाहिए, उभयोर बिंदति फलम। तो दोनों का में फल हमको एक ही जैसा मिलता है, चाहे कर्मयोग में भी वही है। और ये फिर मैं बताऊं, एक्सपीरियंस के कारण है, केवल है, दोनों में हमको दोनों सही है। पहुंचना हमको फाइनली वही है, भगवान के पास, ईश्वर को दर्शन करना है। लेकिन किस वे में जाएंगे, किस मार्ग में जाएंगे, ये केवल फर्क है। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए, हमारे ठीक ठीक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लोगों से मिलने के लिए, सृष्टि को समझ के लिए, क्रिएशन को, सृष्टा के सृष्टि को ठीक ठीक समझने के लिए आवश्यकता है कि हम कर्म योग कर लें, बस, और कुछ इसमें नहीं है। तो दोनों ही हमको ठीक ठीक मार्ग पर पहुंचाते हैं। और ठीक अगर ज्ञान जो राइट डूइंग, अगर ठीक से हम बात को समझ गए, हम करेंगे ठीक। राइट नोइंग लीड्स टू राइट डूइंग है, और राइट डूइंग लीड्स टू राइट नॉलेज। तो ये दोनों आपस में बराबर है। हम इसको केवल किसको करें वो जानते हैं हम लोग। ये बताने के बाद उसके फिर आगे और बोलते हैं कि पहले बोलते हैं कि सांख्य योग दोनों अलग नहीं हैं, किसी एक में रह के भी हम लोग फल प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम बाद में बोलते हैं, फिर उसी को रिपीट करते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सेम चीज़ है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, जो स्थान सांख्य के द्वारा हमको प्राप्त हो सकता है, तत् वह योगे ही अपि गम्यते, योग के द्वारा भी वो स्थान हमको प्राप्त हो सकता है। पहुँचेंगे वही, हिमालय में पहुँचना है, कहीं भी जाए। स्वामी ठाकुर बोलते थे, मार्ग एक ही, सत्य एक ही है। हमारे ऋग्वेद कहता है, एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदन्ति। ठाकुर ने सारे धर्मों की साधना करके वही अंतिम बोला है कि जतो मत ततो पथ। मत जितने उतना पथ है, पहुंचना है ईश्वर के पास। स्वामी जी ने उसको वहाँ जाके शिकागो पार्लियामेंट में वही चीज़ को बताया है। भगवान शिव के शिव महिमा स्तोत्र को रिपीट करते हुए कि चाहे टेढ़े मेढ़े और सीधा मार्ग में, कोई भी मार्ग में हो,
जो नदियाँ सब निकलते हैं पहाड़ से, नदी नाले जाके पहुँचते हैं अंतर्गत्वा सागर में। उनका लक्ष्य सागर ही है, रास्ता कुछ भी हो सकता है। उसी तरह का हे प्रभु, हम सारे भक्त व्यक्ति जो है तो वो चाहे किसी भी मार्ग में आए, हमारा टेम्परामेंट, हमारा जो बौद्धिक शक्ति जो है या टेंडेंसीज जो होता है उसके अनुसार हम लोग मार्ग रास्ता अलग अलग जरूर लेंगे, लेकिन फिर पहुँचेंगे तुमको ही। तो ये क्यों मैंने बोला कि हमारा जो स्थानम यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, वो स्थान है वो ईश्वर के अवॉर्ड, उनका पहुंचना वहीं तक है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद युगैरपि गम्यते, योग से भी वही चीज़ हमको मिलता है। और एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, कि यह पश्यति स पश्यति बहुत जगह गीता में आया है। वो ठीक वही देखता है, वो इसको देखता है, जो ये देखता है वो ठीक देखता है। तो क्या देखता है वो? एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति, जो व्यक्ति सांख्य और योग को एक ही देखता है वही ठीक ठीक देखता है वो। बस इतना भगवान कृष्ण ने कहता थे। तो ये दोनों बोलते कि एक्सक्लूसिव नहीं है, मैंने एक को छोड़ के दूसरा नहीं हो सका। ये भी करोगे तो वो भी तुमको हो जाएगा, ये या तो ये करो वो करो, दोनों हमको एक जगह प्राप्त होना है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर बताओ नो एंड डू, अगेन भगवान कृष्ण कहते हैं काम करो, करके ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो फिर हमको काम करो। ये दोनों ज्ञान कर्म, ये दो रीडिंग्स अलग होते हैं। एक सिक्का के दो पहलू है, या जो इवोल्यूशन में जो साधक अपने ये करता है, आत्मविकास करते जाता है, तो उस रास्ते में मतलब कि ये दोनों एक जैसा ही है, उसको एक को छोड़ के दूसरे नहीं रह सकता है। दोनों एक केवल पहलू केवल अलग अलग है, दो रीडिंग है और साधक के लिए है वो। तो इसको हम ध्यान रखें। ब्रह्मन को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है, बोलता है। तो लक्ष्य क्या है? ब्रह्मन को जानना। तो ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति बोलते हैं। ब्रह्म को जानने वाला जो जानता है, जान लिया है, वो खुद ही ब्रह्म हो जाता है, वो वहाँ तो पहुँच जाता है, मिक्स हो जाता है ना। तो फिर उसमें अलग कुछ नहीं रहता है। जहाँ धीरे धीरे पहले जो डिफरेंसेस रहते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और फाइनली वो मर्ज हो जाता है जाके उसमें। पहले डिफरेंस लगता है अलग अलग हैं हम लोग। एक मुंडक उपनिषद में आता है, एक इमेजरी आता है कि छोटा सा पिक्चराइज करते हैं, बहुत सुंदर। ये बताइए, दो पक्षी होते हैं, दो चिड़ियाँ एक जैसे चिड़िया देखने वाले हैं, पेड़ में बैठे हैं, एक ऊपर के डाल में बैठा है और एक नीचे के डाल में है। ऊपर की डाल शांत भाव से बैठा है, ना फल खाता है ना चलता है कहीं जाता है, चुपचाप साइलेंटली सिटिंग। नीचे वाला जो है वही पक्षी का एक दूसरा भाई जैसा दिखता है, तो वो कड़वा फल भी खाता, मीठा फल खाता है, घूमता फिरता रहता है और चंचलता हमेशा है। लेकिन बोलते कभी कड़वा फल खा लिया तो उसका एक शॉक अंदर होता है, तो ही फील्स व्हाट एम आई डूइंग, तो थोड़ा सा ऊपर उठता है, देखता है वो बराबर ऊपर के पक्षी को, ऊपर उठता है। फिर वही बात समझ में आती है, फिर ऊपर उठ के फिर वही पुरानी व्यवस्था है। धीरे 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 जैसे जैसे जीवन में उसको अनुभव प्राप्त होते हैं, कड़वा अनुभव, मीठे अनुभव से तो आनंद आता है उसको, कड़वा अनुभव से आनंद नहीं होता, उनको कष्ट होता है, तभी ऊपर जाता है वो। जाके फाइनली इस तरह का विभिन्न स्टेजेस में होते होते अंतर्गत्वा जो बहुत फाइनली तब तक है अपने आप को रिफाइन करते जाता है ना अपने आप को, और वो समाज के बारे में बहुत सोचना, बहुत एक्सपांसिव होना, लेकिन अपने आप को नैरो करते स्लोली, एक लक्ष्य एक ही रहता है और फाइनली मर्ज कर जाता है उस पक्षी में, ऊपर वाला पक्षी में। तो मर्ज करता है, एक्चुअली कोई पक्षी है ही नहीं, एक ही है। तो ऋषि कहते हैं मुंडक उपनिषद में कि ये नीचे वाले पक्षी एक्चुअल था नहीं, ऊपर का एक रिफ्लेक्शन केवल है वो। और हम लोग सभी जीवन में वही अवस्था में है, जो गृहस्थ में रहते हैं, समाज में रहते हैं। हम लोग कड़वा फल भी खाते हैं, मीठा फल भी खाते हैं। मीठा फल का आनंद आता है, आनंद तो नहीं, खुशी, इंद्रिय भोग जो होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर कड़वा फल खा लेते हैं। तो ऐसे ही करते करते समाज में अनुभूतियाँ होते थे फाइनली वी अचीव द गोल, लक्ष्य तक पहुँचते हैं। और लक्ष्य क्या है ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। तो प्रश्न ये है कि
वो व्यक्ति को जाना, नोइंग एंड डूइंग, डूइंग एंड नोइंग, ये सब दोनों एक साथ उनका चलता रहेगा कभी भी। तो ये पर्सपेक्टिव केवल अलग अलग हो जाते हैं, बाकी दोनों ही सही मार्ग है, कोई इसमें नहीं। दिस वॉज वर्स नंबर 4। तो ज्ञान और कर्म ये बोलते हैं कि ये दो दो अलग रीडिंग्स होते हैं। तो ये 5वां ये श्लोक था, यत् सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगैरपि गम्यते यत् एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो बोलता है कि नॉलेज एस्पेक्ट और ये जो आपके दोनों ज्ञान और कर्म दोनों बराबर ही है। अभी 6वां श्लोक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासत्व, किंतु संन्यास क्या होता है, दुखम आप्तुम अयोगतः। ये अयोग जो है, योग जो नहीं करता है बड़ा कष्ट साध्य है। दुख मतलब विथ डिफिकल्टी, तकलीफ के साथ आप तुम प्राप्त करना। अयोगतः, जो अयोग मतलब जो योग नहीं करता है उसके लिए संन्यास प्राप्त करना डिफिकल्ट है। और योग युक्त तो फिर यहाँ कर्म योग को इम्पोर्टेंस देते हैं। बारंबार बारंबार भगवान कृष्ण प्रूव करना चाहते हैं कि तुमको कर्म करना पड़ेगा, जो कर्म नहीं करोगे तो तुमको अत्यंत कष्ट साध्य है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः, अयोग जो है योग नहीं करता है, कष्ट साध्य है। लेकिन अगर योग में युक्त हो तुम, योग युक्त तो मुनिर्ब्रह्म है, मुनि जो क्या, मुनि मतलब मननशील होता है, मुनि शांत भाव से जो समझता है चीज़ को और चिंतन करता है हमेशा, उसका मनन कहते हैं मुनि। मुनि वो केवल वो नहीं है जो सर बैठ के ध्यान करते हैं, साधु नहीं, माने साधु वेश धर्म से मुनि नहीं हुआ जाते हैं। मुनि और मननशील, मौन तो है, मुनि मतलब मौन रहता है। मौन क्यों रहता है, मौन रह के ही फील्स इनसाइड, अंदर में उसका चलता रहता है कर्म, जो अंदर चिंतन, प्रबल चिंतन, सब कुछ अंदर चलता है। ये वो क्या जाता है, ब्रह्म अचिरेण अधिगच्छति, न चिरेण, न चिरेण मतलब तक ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्विकली अधिगच्छति जाके पहुंचता है। तो बोलते हैं कि संन्यास जो है ये कष्टदायक है, जो योग में लिप्त नहीं है, और जो योग में है योगयुक्त तो ऐसा मुनि ब्रह्म को क्विकली पहुंच जाता है जाके। तो हमको करना क्या है फिर, वही बात है, थोड़ा सा उसमें आएगा। एक उदाहरण ले, हम लोग कच्चा फल है, कोई भी आम या कोई भी फल, कच्चा फल जब पेड़ में है वो जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि जो उसका मदर प्लांट जो है उसको प्रोटेक्ट रखा है और नोरिशमेंट उसको वहीं से आता है, कहाँ से, ऊपर से। तो उसका होल्ड करके रखना ये फल को, एवं उसको पोषण प्राप्त बारंबार बारंबार देते रहना कंस्टेंटली, ये का इसके कारण वो जो अनराइप फ्रूट जो है, टेंडर फ्रूट जो है, कच्चा फल कभी गिरता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, ऑटोमेटिकली वो गिर पड़ता है। तो क्या करता है, जो मदर प्लांट उसका अभी तो प्रोटेक्शन दे रही थी, जो उसका पकड़ कर रखा था वो पौधे ने, वृक्ष ने, और उसको पोषण दे रहा था, अभी लेकिन ये अपने आप को अलग कर लेता है, स्टेज आ जाता है। और वो स्टेज में पहुंचने के लिए साधना चाहिए। ये तो केवल पेड़ का है, इंसान के जीवन में हमको क्या चाहिए, धीरे धीरे पोषण हमको कहाँ मिलता है, प्रकृति से मिलता है। अभी सभी का कर्ममय संसार है हमारे है, तो कर्म करेंगे तो विभिन्न प्रकार के लोगों से विभिन्न प्रकार का हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसी से हमको अपने आप को कंडीशनिंग करते हुए, अपने आप को उसको प्रोसेसिंग करते हुए हम वो स्टेज में पहुँचेंगे जहाँ हमको मुक्ति, वहाँ से मुक्ति मिल जाती है। वो जो बंधन था, पेड़ जो पकड़ के रखा था, वहाँ से मुक्ति। हम लोग पढ़ते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि, महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, हम प्रार्थना करते हैं सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मुक्ष्य माँ अमृतात्। भगवान शिव को बोलते हैं कि उर्वारुकम, वो रहते हैं कि कोई फल, ककड़ी को बोलते हैं, खीरा को बोलते हैं, बोले उर्वारुकम इव, उस फल के भांति जैसे हैं, बंधनात्, किसके बंधनात्, मृत्यु हो,
मृत्यु के बंधन से मुक्षीय, हमको मुक्त कर दो। माँ अमृतात्, अमृतत्व से नहीं। तो मृत्यु का बंधन, अमृतत्व का बंधन नहीं है, अमृतत्व हमारा गति है, लक्ष्य है, पहुँचना अमृतत्व में है। लेकिन अब ये जो मृत्यु का जो बंधन है उससे हमको मुक्त कर दो। कैसे मुक्त कर दो? जैसे कि फल मुक्त हो जाता है, ठीक उस तरह का ये प्रार्थना हमारी है मुक्ति के लिए। और ये विशेष वही बात बोल रहे हैं कि टेंडर फूड जो है जैसे पौधे में रखा रहता है तो वो फल कभी भी गिरता नहीं है, लेकिन बाद में धीरे गिर जाता है जब समाप्त हो जाती है उसकी वयस या उनके मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योरिटी, तो आध्यात्मिक साधना में भी मैच्योरिटी। कर्मयोग मैच्योरिटी का एक प्रोसेस है और कर्म संन्यास उसका लास्ट स्टेज है। तो ये बात है, ये प्रिंसिपल। तो एक होते प्रिंसिपल और एक प्रैक्टिस, विजडम, ज्ञान प्राप्ति के लिए ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रकृति से सीखते 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 हम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो नॉलेज कन्वर्टेड टू विजडम, ये जो ज्ञान जो है विज्ञान में परिवर्तित होती है। ज्ञान, ठाकुर का उदाहरण वो जो अगेन अनेक बार चर्चा हुई है, उस लकड़ी का उदाहरण अग्नि है, दूध का उदाहरण कोई देखा, कोई पिया, कोई सुना, तो पीना, दूध को पीना एवं हृष्ट पुष्ट होना, अग्नि, लकड़ी से अग्नि निकालना एवं उसको जला के उसमें खाद्य उसमें बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि क्या हमको किस जगह भी हमको जाना चाहिए हमको दोनों। तो प्रकृति से लेकर अपने ज्ञान प्राप्ति करता है वो, ठीक है। तो प्रैक्टिस और थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों एक साथ चलते हैं। थ्योरी पहले जानेगा और फिर उसके बाद जीवन में प्रैक्टिस करेगा। सेल्फिशनेस खत्म हो जाना चाहिए। पहले बात हुई है, सेल्फिश जो हो गया है वो चाहेगा नहीं कर्म करने के लिए, कर्म से बचना चाहेगा वो। जहाँ सेल्फिशनेस आया जीवन में ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकती कभी। तो अनसेल्फिश जो मनुष्य है पूर्ण रूप में निस्वार्थ, और कर्म योग भी है क्या? कर्म योग वो है जो अपना कुछ न चाहते हुए दूसरों के लिए कर्म करना है। वो करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, हम शांति मंत्र गाते हैं ना, तो कायेन वाचा, ये शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपने प्रकृति से, स्वभाव से जो भी करते हैं सब ऊपर वालों के लिए, परस्मै, और नारायणायति समर्पयामि। तो कर्म बहुत किया, दूसरों के लिए किया और फल भी मैंने उनको समर्पित कर दिया। दिस इज द प्रोसेस कर्म योग। तो बोलते हैं कि ये अनसेल्फिश मैन जो है, निस्वार्थ पर मनुष्य बड़ा मैग्नेनिक होता है, उनका बड़ा उच्च दर्जा क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त। इतना सेल्फिश मैन कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये ब्लसम्स, उसको वो व्यक्ति जो है जो अनसेल्फिश मैन, उसका प्रस्फुटित होता है समाज में। क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं है, कर्म करता समाज के लिए, तो उसी समाज में रहते हुए उसका प्रस्फुटन होता है। प्रस्फुटन का मतलब क्या है? एक्सपांसन होता है और फाइनली खत्म वही हो जाता है, जहाँ के होने के बाद अंतिम स्टेज उसका आ जाता है। तो ये अदर्स, ही लिव्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए वो जीता है, और सेल्फिश मैन दूसरों के लिए नहीं जीता है। इसे बोलते हैं कि जो अदर दूसरों के लिए जीता है एक्सक्लूसिवली, अपने लिए नहीं, तो फिर उसका तो है ही, तो हाईएस्ट पर्सनैलिटी वही है। स्वामी जी बोले थे, दे अलोन लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। दूसरे लोग ये ढंग काम के नहीं है वो, तो वो उनकी बात हम अभी करेंगे नहीं। तो हमको क्या होना है? अनसेल्फिश होना है। और प्यूरिफिकेशन जो हार्ट, हृदय की जो पवित्रता, ये आती है अनसेल्फिशनेस से आती है, और दूसरों के लिए काम करते करते हमको आती है ये। और ऐसा व्यक्ति ब्रह्मन के साथ एक हो जाता है। वो प्योर माइंड जो होता है, पवित्र माइंड, उसको भगवान को प्राप्ति हो जाती है। ठाकुर बोलते हैं ना कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और आत्मा एक ही है। अगर मन हमारा प्योर हो गया, बुद्धि अगर पवित्र हो गई, तो फिर आत्मा से अलग नहीं है वो, कि आत्मा अलग है। मन, हम बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, लेकिन मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ। लेकिन ठाकुर बोलते हैं कौन सा मन नहीं हूँ? वो मन जो अपवित्र मन जो है, तो वो मन नहीं। तो जब मन पूरा प्यूरिफाई हो जाता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस साधना के द्वारा, तो वो उस मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही है।
बस तीनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमको ऐसे ही करके ब्राह्मण के पास मिलना ही हमारा काम है। ये हम प्यूरिफिकेशन ऑफ दी पर्सनालिटी, योगी जो है, योगी का ये प्रोसेस माने उसका लक्ष्य है उसका। 7वां श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो, जो योग से युक्त है, फिर वही पहले भी योग युक्त बोले थे, यहाँ भी योग युक्त बोलते हैं। पहले बोलते योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरणाधिगच्छति, छठा श्लोक में, न अचिरण, कोई देरी नहीं लगती है, क्विकली ही रीचेस, जो योग में युक्त है। और यहाँ बोलते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा, विशुद्ध है, प्योर पर्सन है। और विजितात्मा, विजित आत्मा को जैसे जय करे, आत्मजयी हो गया। और जितेंद्रिय भी है, जितेंद्रिय तो पहला का स्टेज है, इंद्रियों को जो जय कर लिया। तो इंद्रियों को जय करेंगे तब ना हम साधना में आगे बढ़ेंगे, और हम विजितात्मा होने का है। तो योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्मा, सर्वभूत से, सभी में, ईश्वर में वही सब कुछ है, ईश्वर के साथ एकाकार है वो। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन् काम करते हुए भी, सारे कर्म करते हुए भी न लिप्यते, उसके माने कोई अटैच नहीं होता है, आसक्ति उसको कभी नहीं होती है। ऐसा कर्मयोगी होते हैं कि सब काम करने के बाद भी लोगों के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कि कर्म का प्रभाव उनके ऊपर नहीं रहता। क्यों? विशुद्ध हो चुके हैं वो। इम्प्योरिटीज़ के कारण हमारे प्रॉब्लम होता है ना जीवन में। ठीक ठीक हम काम कर नहीं पाते क्योंकि मन भी पवित्र नहीं है, बुद्धि भी पवित्र नहीं है। जब तक कि उसको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होते होते जब अंतिम स्टेज में पहुंचता है तो बोलता है कि कर्म में वो व्यक्ति लिप्त कभी भी नहीं होता है। तो ये 7वां श्लोक था, है योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। एक होता अर्थ बाउंड मैन, अर्थ बाउंड तो लगा हुआ, माने जगत से ही लगा हुआ है, उसका कोई इवोल्यूशन नहीं है। ये भी कर्म करता है। और जो बोलते हैं कि सो लिबरेटिंग, जो पद पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, अपने आप को कर दिया, सब सारे आत्मा को मुक्त करने के प्रोसेस में है। ये दोनों में फर्क है, कभी ये दोनों में, ये दोनों एक जैसा नहीं है, जस्ट अपोजिट है, ये है। तो ये जो सेल्फिश मैन क्या होता है, बॉन्डेज, ये इंक्रीज करता है। जहाँ हम दूसरे के लिए कर्म करेंगे तो हमारे बॉन्डेज, बंधन धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, और अपने लिए कर्म करेंगे तो ये बंधन बढ़ता जाता है कभी भी। तो ये योगी का और एक्शन, ये अपने डिज़ायर के लिए नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, ये दूसरे के लिए है। केवल प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे स्लोली उसका क्लैरिफिकेशन प्रोसेस होता है। जबकि ये क्या ऑल्सो अनसेल्फिश पर्सन में, और सेल्फिश पर्सन में वो धीरे धीरे बंधन में ही पड़ता जाता है, कभी कभी लगातार, उसमें कोई वो नहीं है, मुक्ति कभी उसको नहीं हो सकता है कभी भी। तो अभी समाप्त करेंगे हम लोग इसी 7वां श्लोक को, फिर अगले बार हम लोग लेंगे। समय भी समाप्त हो रही है। तो इससे सब योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, उसका अटैचमेंट कभी नहीं होता है। मैं समाप्त ही करूँगा और अगले बार फिर उसको 7वां श्लोक से शुरू करेंगे। एक भजन एक गाएंगे आज। भजन ठाकुर का है, बंगला में भजन है ये। तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम। मीनिंग नहीं बताता हूँ मैं, समझ जाएंगे। तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम, तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम, तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु प्रभ विष्णु प्रणाराम, तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण,
तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण। तुम्ही आधेय आधार तुम्ही ब्रह्म निराकार। तुम्ही आधेय आधार तुम्ही ब्रह्म निराकार। तुम्ही नार रूपधार विजित कनक काम। तुम्ही नार रूपधार विजित कनक काम। तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण। अपार करुणा सिंधु तुम्ही नाथ दीनबंधु। अपार करुणा सिंधु तुम्ही नाथ दीनबंधु। याचे इंदु कृपाबिंदु चरणे करी प्रणाम। याचे इंदु कृपाबिंदु चरणे करी प्रणाम। तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु प्रभ विष्णु प्रणराम। तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।